असल में वही जीवन की चाल समझता है, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो रास्ते के धूल को गुलाल समझता है। फिर से मैं विकास आर्या सर आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर्स इंग्लिश जोन पर वेलकम करता हूं और आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आप बार बार इस क्लास के बारे में बोल रहे थे। आज मैं उसे लेकर आया हूं जो कि है संक्षेपण। यह स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 12 में पूछे जाने वाला प्रश्न है जो लगभग 4 मार्क्स के आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है संक्षेपण। हालांकि यह कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो समझिए ये सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा। अगर पहला प्रश्न हम लोग देखें कि संक्षेपण होता क्या है, किसी भी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत करना। कोई लेख है उसे आप अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से लिखते हैं तो वही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण आप समझ रहे होंगे, संक्षेप में लिखना। इसको लिखने के कुछ तरीके हैं जो पहले आपको नोट डाउन करना चाहिए और वो समझना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सामने, संक्षेपण बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से पहला है संक्षेपण का एक उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दीजिए। जो भी आप संक्षेपण लिखेंगे उसका एक आकर्षक शीर्षक देना होगा आपको, पहली बात। दूसरा, मूल अवतरण जो लेख है, मूल अवतरण जो लेख है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये आपका मूल पूरा लेख हुआ, अवतरण हुआ, इसी का हम लोग संक्षेपण बनाएंगे। तो इस मूल अवतरण को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप कम से कम 4 मिनट 5 मिनट उसके पीछे समय दीजिए, 6 मिनट टाइम दीजिए, है ना। तो मूल अवतरण को 2 बार मिनिमम आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, वो मुख्य रूप से कहना क्या चाहता है, तभी आप संक्षिप्त कर पाएंगे। तीसरी बात, संक्षेपण मूल अवतरण का 1/3 भाग हो। जो आप संक्षेपण लिखिएगा उसको 1/3 शब्दों में लिखना होगा। जैसे कि 120 शब्द में अगर कोई अवतरण है तो उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 40 शब्द हो गए। 2-3 शब्द ज्यादा या कम हो सकते हैं, 2-3-4 शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चौथी बात, मूल अवतरण का पूरा भाव संक्षेपण में आना चाहिए। आपने जो संक्षेपण किया ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा भाव उसमें आए, है ना। संक्षेप करते समय यह जो बात यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, यहां तक का पूरा बात उसमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आधा बात ही उस संक्षेपण में आए, नहीं, पूरा बात आना चाहिए। और अंतिम, अंत में मूल अवतरण एवं संक्षेपित अवतरण की शब्द संख्या स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जो मूल अवतरण है नीचे में आपको उसकी संख्या लिखनी है, 130, 120, 140, और जो आपने संक्षेपित किया है जितने भी शब्द में 42, 45, 48 शब्दों में, जितने शब्दों में किया है वो भी नीचे लिखना होता है। इस तरह करके मूल शब्दों की संख्या और संक्षेपण की शब्दों की संख्या इस तरह करके आपको बनाना होगा। ये सारी बातें हुई, जब आप संक्षेपण करने बैठेंगे तो वो ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग इसको संक्षेपण करेंगे। पहले इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए कम से कम। तो ये हुआ मुख्य अवतरण। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका संक्षेपण करेंगे। तो संक्षेपण करते समय आप पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से मोबाइल पर बात की गई है, तो इसका एक पहले आप शीर्षक यहां पर लिखिए। तो शीर्षक से समझ में आ रहा है कि ये कहना चाहता है मोबाइल के नुकसान। तो हम लोगों ने इस अवतरण का एक शीर्षक दिया। अब हम लोग इसका संक्षेपण बनाएंगे। आप शुरुआत में क्या करिए कि 3-4 लाइन को एक बार में जोड़कर लिखने का कोशिश कीजिए एक वाक्य में, तो आपका जवाब आसानी से बनेगा। आप जब 3-4 लाइन यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल सभी के जीवन को प्रभावित
किया है, विशेषकर छात्रों के। ठीक है, मोबाइल के प्रयोग से मुख्य रूप से क्या हो रहा है, तो इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, जिनसे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया है यहाँ पे, तो इस पंक्ति को लिखना जरूरी है। इसके बाद बताया जा रहा है कि मोबाइल पे चिपके रहते हैं, उससे निकटता होती है, स्वास्थ्य बर्बाद होता है, मनोरंजन वगैरह करते रहते हैं मोबाइल के माध्यम से। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। मोबाइल से मनोरंजन पाने के चक्कर में वे अपने समय, स्वास्थ्य और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मोटा मोटी जो बातें थी वो लगभग मैंने समेट दिया है। इससे ज़्यादा आप लिखिएगा तो फिर अधिक शब्द हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा अवतरण आपका है 105 शब्द, और ये जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 शब्द हो चुके हैं। अगर आप 105 को 3 से डिवाइड करिए तो लगभग 35 आता है, और हम लोग ऑलरेडी 36 शब्द लिख चुके हैं, और मोटा मोटी इसमें जो बातें की जा रही है वो संक्षेपण में आ चुकी है। इस प्रकार से जब इतना हो जाए तो हम लोगों ने शीर्षक भी दिया, हम लोगों ने इसका संक्षेपण भी किया, और अंत में हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया गया था कि आपको मूल शब्दों की संख्या और संक्षेपण की शब्दों की संख्या लिखनी है। तो हम लोग यहां पर मूल शब्दों की संख्या और संक्षेपण की शब्दों की संख्या नीचे लिखेंगे। यह आप उस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं। यह है 105 शब्द और ये हुआ 36। इस प्रकार से आपका संक्षेपण आसानी से तैयार। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, यह पांचों बातें आपको ध्यान रखकर ही संक्षेपण को बनाना होगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप नई चीजें सीखे हो, साथ में आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। अगर कोई और भी क्लास आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की जहां तक बात है बाबू, आप मॉडल पेपर बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मॉडल पेपर, आप समझिए कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये वाक्य मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि मॉडल पेपर कम समय में सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का। उसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ एग्जाम के नजरिए से होता है ना। मैं अभी सैकड़ों भी ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, लेकिन उससे इजी आपको रहेगा मॉडल पेपर। तो आप मॉडल पेपर के तरफ जाइए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात जल्द ही होगी अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।